हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने रेडियो एंड सिनेमा वाले स्टूडेंट्स की तो वीडियो बना दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हमारी कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वाले स्टूडेंट्स जो है हम तो रह ही गए, हमारे लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए क्योंकि हमारा एग्जाम भी सेम डे होने वाला है। कुछ बच्चों के पास में रेडियो एंड सिनेमा है तो कुछ स्टूडेंट्स के पास में कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वाला सब्जेक्ट है। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज के दिन ही मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए और आप सभी भी अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएँ। और क्वेश्चंस जो है ये पेपर में आपके या तो रिपीटेड है या फिर पेपर में जो 110% क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, ऐसे क्वेश्चन ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरिएंट्स लिंक दिए गए हैं, इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे और पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से ही पेपर में आने की उम्मीद है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रीय संघर्ष के समाधान तथा शांति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है, कैसे आप ये कह सकते हो या चर्चा कीजिए। यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन ये है कि देखो, उपराष्ट्रीय संघर्ष यानी उपराष्ट्रीय का मतलब है देश के अंदर भी, और साथ ही साथ में नॉर्मल क्वेश्चन में भी पूछा आता है कि राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष है उस संघर्ष को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ की कहाँ तक भूमिका है। आप सभी को मैं बता दूं, जैसे आज के ज़माने में यूक्रेन रशिया इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए तो इनके मुद्दे जो है वो सबसे पहले कहाँ पर गए, यूएनओ में गए। हालांकि आप सभी को पता है कि रूस के पास में वीटो पावर है। अगर रूस अपनी वीटो लगाता है तो फिर उस जगह पर उसके पीछे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर अगर वीटो पावर नहीं होता तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो देशों के न केवल विवादों को, डिस्प्यूट्स को सुलझाती है, बल्कि शांति निर्माण करने में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। इसकी कई सारी संस्थाएं, जैसे यूएनएचआरसी की बात करें, यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और एक है यूएनएचसीआर जो कि रिफ्यूजीज के लिए काम करती है। ये दोनों की दोनों संस्थाएं अगर हम देखें, इसके अलावा हम और पीस की बात करें तो आम सभा है। इसके अंदर आम सभा के अंदर कॉमन जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर टॉक्स होती है, वार्ताएं होती है, और उन वार्ताओं पे जो भी निर्णय होता है वो सभी के लिए सर्वमान्य माना जाता है। आप सभी के लिए ये भी याद रखना है, आप सभी को एक बात। अच्छा, इसके बाद में यूएनओ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्य करता है जिससे शांति बनी रहे, देशों के बीच में विवाद ना हो। इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के विवादों को सुलझाने में कार्य करती है। ऐसे कार्य यूएनओ के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। सेकंड, अंतर्राज्य और जो है राज्यतरिक या उपराष्ट्रीय संघर्ष में क्या अंतर है, इन सब में आपको डिफरेंस बताना है, या इसके बारे में पर्टिकुलर किसी एक एक टॉपिक के बारे में आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, शॉर्ट नोट के लिए भी हो गए, या इस तरीके से आपसे लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, वार्ता की अवधारणा को स्पष्ट करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल का पेपर देख लो, वार्ता का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वार्ता की अवधारणा को आप क्या समझते हैं और वार्ता के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वार्ता की प्रक्रियाओं से क्या समझते हैं, इसके क्या क्या चरण है, इसके चरणों के बारे में, वार्ताओं की क्या क्या चरण होती है। जैसे बैठक होती है, बैठक के बाद में सब हर एक दूसरा चरण क्या होता है कि इसके बाद में हर कोई अपने अपने जो भी मुद्दे होते हैं, बातचीत होती है, उसको आपके सामने रखे जाते हैं, और उन मुद्दों, उन बातचीतों को उसके बाद में फिर दोनों देश एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो इसके कई सारे चरण होते हैं। हर एक वार्ताओं के अंदर किसी न किसी संगठन या किसी न किसी देश की मुख्य भूमिका होती है, अगर वो संघर्ष समाधान से जुड़े हुए होते हैं तो। इसके बाद में संघर्ष
जो है प्रतिक्रिया की तकनीकी रूप से वार्ताओं ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यानी संघर्ष को अगर हम समाधान करने की बात करें तो उसमें वार्ताओं ने क्या किया है, वार्ताओं को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित यानी संघर्ष की अगर कहीं प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर बातचीत ना के बराबर हो जाती है। दोनों देशों में काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। अब दोनों देशों के जो एम्बेसडर है वो उससे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, दोनों देशों के जितने भी विदेश सचिव है वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के प्रति आलोचनाएं, आरोप प्रत्यारोप, और अंत में आप सभी को बताया है कि जब युद्ध हो जाएगा, दोनों हार जाएंगे, एक जीत जाएगा कोई भी, तो उसके बाद में दोनों फिर एक दूसरे की सहयोग की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम वार्ताओं को देखते हैं संघर्ष की प्रक्रिया में, है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका फ्लॉपलेंस दिखाई देता है। वार्ता एवं विश्वास निर्माण के बीच में क्या क्या संबंध है इसके बारे में बताना है। कूटनीति ट्रैक 1, कूटनीति ट्रैक 2, दोनों के दोनों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अलग से बना भी रखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लास्ट ईयर भी पूछा गया है और पूछा भी जाता है। कूटनीति से आप क्या समझते हैं, संघर्ष साधन करने में या इसके विभिन्न प्रकार कौन से, पहली बात तो ये करना है आपको कि कूटनीति होती क्या है। इसके बाद में कूटनीति के जरिए हम किस प्रकार से शांति स्थापित कर सकते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप सबके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्टी ट्रैक कूटनीति क्या है, ये भी लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है। डायमंड एंड आपका मैकडोनल्ड ट्रैक कूटनीति के संदर्भ में विवेचना करनी है। इन दोनों के बारे में आप सभी को बताते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है कि संघर्ष समाधान क्या है, ये लिख के ले लो, पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा। संघर्ष समाधान क्या है, संघर्ष समाधान पे गांधी जी के क्या विचार है, डालिए गांधी जी के क्या विचार है, या फिर संघर्ष समाधान करने में गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो कहाँ तक योगदान है। संघर्ष की समाप्ति के लिए आपके हिसाब से कौन कौन से समाधान हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा संघर्ष समाप्ति के अंदर देश जो है एक दूसरे से 100 विरोधी कैसे होते जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संघर्ष प्रक्रिया के अलग अलग दृष्टिकोण है, तो संघर्ष प्रक्रिया के विभिन्न दृष्टिकोण आपको बताने हैं। और सत्याग्रह की जो अवधारणा है गांधी जी की, इस पे आपको एक बार कई बार तो आलोचनात्मक भी पूछा जा सकता है। जब आपसे आलोचनात्मक पूछा जाए तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसकी आलोचना करनी है, उसमें आपको उसकी डिमेरिट्स, कमियां बतानी है कि ये संघर्ष को समाधान नहीं करवा पाएगा, ऐसा इसलिए है। लेकिन जब हम बात करते हैं संघर्ष समाधान करने में, तो गांधी जी के पता है आप सभी को, नॉन वायलेंट मूवमेंट इनके बहुत सारे पॉपुलर रहे हैं आप सभी के लिए, कि गांधी जी ने संघर्ष समाधान करने के लिए नॉन वायलेंट रहने के लिए कहा है। गांधी जी ने कहा है कि आप केवल और केवल एक ही काम कीजिए, आप सत्य के लिए आग्रह कीजिए, आप हिंसा मत कीजिए, आप असहयोग कीजिए, आप स्वदेशी अपनाइए, उनका बहिष्कार कीजिए, लेकिन ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हमें अपने देश के इनॉग्रेशन के लिए काम करना चाहिए। ग्रामीण रूरल एरियाज जो है, क्योंकि उनके बीच में भी कई बार संघर्ष होता है, तो हमें बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे। संघर्ष समाधान क्या है, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। संघर्ष समाधान किस किस तरीके से कर सकते हैं, वार्ताओं का कहाँ इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहाँ इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। इसके बाद में संघर्ष समाधान करने में और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने में आपके दृष्टिकोण से कौन कौन सी बातें जरूरी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन भी आप सभी को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बाकी और भी क्वेश्चन आप सभी के लिए आएंगे पेपर से पहले, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि सर अभी पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कर लेते, क्योंकि पेपर के करीब में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी से भी करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसमें जो जो क्वेश्चन मैंने स्पेशली आप लोगों को बोला है, आपको सबसे पहले तो वो क्वेश्चन करने ही करना है। बाकी आपको जो अलग टीचर भी बताते हैं आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं, तो ये क्वेश्चन पहले पक्का पक्का आपको करके जाना है। अपने एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। बाकी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए। बाकी हमारी तरफ से और भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को अगला नोटिफिकेशन जो है वीडियो के आते के साथ ही वो भी मिल जाए और आप आनंदित हो जाए, अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से देकर आए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।